कहा कि आपको अगर ये छात्र आंदोलन है, अगर इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है तो फिर इसका अंजाम जो सोचा गया था शायद वो ना हो, इसका अंदेशा तो है। अब ये कहा जा रहा है कि ये गुट जो है इसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, वहाँ पर जो चल रहा है उसे जेएलकेएम चला रहा है और इसके बाद आयशा भी इसमें कूद चुकी है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ जो छात्र बैठे हैं उनका क्या कहना वो भी मैं सुनाती हूँ। अभी आप लोग बातचीत करने जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग को भी बैकअप मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से और इस वजह से अलग अलग गुट हो गए और अब अलग गुट के लोग जाएंगे बातचीत करने के लिए। देखिए, हम लोग ने तो साफ साफ कहा है कि जो राजनीतिक दल हमारा सहयोग करना चाहता है वो सहयोग करे, बेशक हम लोग कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होगा। हम लोग उनको डायरेक्टली अपने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। दूसरी बात कि मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ मजाक कर रहा है। ये लगातार जो हम लोग 15-16 दिन आंदोलन कर रहे हैं, कल जाकर के पता चलता है कि वो छात्र संगठनों को इन्वॉल्व कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन से अधिकारी हैं, कौन से मंत्री हैं जो आपको सुझाव दे रहे हैं। उनको पहले तो ये समझना चाहिए कि छात्र संगठन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के स्तर के समस्याओं को समझते हैं, ना कि वो जेपीएससी, जेएसएससी जैसे समस्याओं को समझेंगे। वो छात्रों से पूछे, उनके लीडर से, छात्र संगठन के लीडर से कि आप जेपीएससी के बारे में क्या समझते हैं, जेपीएससी किस तरह की परीक्षाओं का आयोजन कराती है, जेपीएससी के जो परीक्षाएं होती है उसका करिकुलम क्या है, उनका सिलेबस क्या है, वो किस तरीके से परीक्षाओं का आयोजन कराता है, तो कोई जानकारी नहीं होगा। इसके लिए जो जेपीएससी के परीक्षाओं को देते हैं, जो जेएसएससी परीक्षाएं देते हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है मामले को रफा दफा करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए मन गढ़ंत जो है चीज़ों को इन्वॉल्व करके चीज़ों को और खींचने का काम कर रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। मतलब आंदोलन को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरा आंदोलन जो है ये किसी स्कूल कॉलेज के मुद्दे पर तो है नहीं भाई। ये ज़रूर है कि शिक्षा व्यवस्था आप ठीक करिए, ये है, लेकिन मेन है कि प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए हैं ताकि यहाँ जो नौकरियां बेच दी जा रही हैं उस पर रोक लगे। जो पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे आ रहे हैं लड़के, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी तो मिले। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं बातचीत के जरिए, अलग अलग संगठन घुस रहे हैं इस आंदोलन में, वो चीज़ों को खराब कर रहे हैं क्या? देखिए मैडम, किसी संगठन का रोक नहीं है नैतिक समर्थन के लिए। आप नैतिक समर्थन दीजिए, आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आपके मंच पे तो ढेर सारे राजनीतिक दल भी लोग आए ना, और इसीलिए तो आरोप भी लग रहा है कि आप लोगों को बैकअप मिल रहा है। देखिए, सब पार्टी वाले आए, जेएलकेएम हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा भी हो, लोजपा भी हो, सीपीआई भी हो, सब आया, सब नैतिक समर्थन दिए, चले गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से बातचीत के लिए आपके यहाँ से कुछ लोग, वहाँ से कुछ लोग, उधर से कुछ लोग अगर पहुँच रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि डाइल्यूट हो गया आप लोग का आंदोलन? देखिए, मुद्दा एक है, आदमी अनेक है। मुद्दा एक है तो मंच अलग क्यों है भैया? मुद्दा एक है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है अपना मांग का, उसका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है। आपका अधिकार है, मांग सकते हैं, मेरा अधिकार हम मांग सकते हैं। छात्र का जो मंच है, छात्रों का मांग है, छात्रों का अधिकार है, जो हम लोग मांग किए हैं, आज जो आज 15 दिन से बैठे हुए हैं, सिर्फ छात्र के लिए, कोई पार्टी बेसिस नहीं, कोई संगठन बेसिस नहीं। आप लोग की तरफ से कितने लोग जा रहे हैं? 7 लोगों का प्रतिनिधि जाने की बात है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप कहा कि पार्टी का बैकअप है, देखिए हम लोगों ने सीधे सीधे यही बात कहा है। हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो समर्थन करें, उनको जो सहयोग करना है वो अपने स्तर से करें, हम लोग उनसे मांगने नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हर दल के नेता यहाँ पे आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आसू हो या अन्य संगठन, यहाँ तक कि जो सत्ताधारी दल जेएमएम है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि हाँ नहीं, ये खुद सरकार अपने लिए अपने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। तो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि छात्र अपने लिए खुद लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हम लोग भी पॉलिटिकलाइज हो गए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। शुरुआत से आंदोलन छात्रों का था, अभी भी है और अंतिम तक छात्रों का रहेगा। मैडम, अभी पार्टी का रहता, पार्टी बना रहता, नहीं छात्र का बना है कहीं। अच्छा, आज क्या लग रहा है? आज 2 बार बातचीत हो चुकी है, आज जो बातचीत होने वाली है, लग रहा है कि कुछ हल निकल पाएगा? वार्तालाप, देखिए हर समस्या समाधान होता है, हो सके 1 दिन नहीं हो, 2 दिन नहीं हो, तीसरा दिन हो। अभी 4 साथीगण जा रहे हैं, जो हमारे कोर टीम का मेंबर हैं, वो 5-7 लोग चुनाए हैं, वो जा रहे हैं, और उधर से क्या संदेश आता है उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या होता है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये है कि अब जो डेलीगेशन जाने वाला है बातचीत के लिए, उसमें 7 लोग इस गुट से हैं, उसके बाद आयशा के 5 लोग हैं और 3 लोग जो जेएलकेएम समर्थित कहे जा रहे हैं वहाँ से हैं, यानी टोटल ये लोग हैं। और उसके बाद अब इस बातचीत का क्या हल निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या बातचीत में कोई समाधान निकल पाता है। कैमरा पर्सन सादाब के साथ आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज़, रांची।